नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे अबाउट द टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखो, जो इलास्टिसिटी होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ हुक्स लॉ को यूज़ करके। हुक्स लॉ ने आपको क्या कहा था? स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस अप्लाइड। ठीक है, हमने क्या किया? स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर इक्वालिटी लगाया और एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट ई यूज़ किया और हमने स्ट्रेन लिखा। तो ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। दिस ई इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है ये 3 तरह का होगा और हर एक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम जो भी डिस्कस करेंगे सबकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा जो भी आपका प्रेशर का होता है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन जो है यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो हमें पहले डिस्कस करना है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम हमेशा कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन होती है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा? y इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का मतलब चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यूनिट होंगी प्रेशर के इक्वल। अब हमें क्या निकालना है? फॉर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए आपको बॉडी की एनर्जी निकालनी है, एनर्जी ऑफ बॉडी। तो देखो, एक अकॉर्डिंगली आपको पता है एनर्जी का मतलब क्या होता है? वर्क डन। ठीक है, तो आपने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपके पास ये था स्मॉल वर्क डन। अब आप निकालना चाहते हो कंप्लीट वर्क डन, तो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू L। ठीक है, आपको क्योंकि ये टॉपिक सॉल्व करना है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन 1 को यूज करके आप F की वैल्यू फाइंड आउट कर लो और आपको मिलेगा F इज इक्वल टू वाई ए एल अपॉन एल। यहाँ F की जगह आपने वैल्यू पुट की वाई ए एल अपॉन एल इंटू डी एल। यहाँ पर वाई ए और कैपिटल L कॉन्स्टेंट है, L का मतलब ओरिजिनल लेंथ। इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से L तक, एल डी एल इंटीग्रेट किया, L का इंटीग्रेशन किया, L स्क्वायर बाई 2 आ गया। इसी फैक्टर को एक डिफरेंट वे से लिखा, हाफ अलग से लिख दिया, वाई ए एक L को अलग लिख दिया, एक L को अलग लिख दिया और ये वाला कैपिटल L नीचे रखा। हाफ, ये क्या वैल्यू थी आपके पास? फोर्स की, ये लेंथ एज इट इज। अगर ये आपके पास आ गया हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। अब देखो, अगर आपको निकालना है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, तो इस फैक्टर को वॉल्यूम से डिवाइड करोगे आप। इसको जब आप ऐसे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो फोर्स के नीचे तो हमने लिख दिया एरिया और लेंथ के नीचे लिख दिया हमने लेंथ, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या होता है? स्ट्रेन। तो आपके पास एनर्जी ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ यंग्स मॉड्यूलस आ गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। नेक्स्ट आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दैट इज नॉन एज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल के। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होती है स्ट्रेस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हो या ओनली आप स्ट्रेस भी बोल सकते हो, डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम को आप लिख दो कैपिटल वी से, और ये जनरली हम फ्लूइड्स के लिए ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड मतलब फिर से वही वर्क डन। वर्क डन का मतलब हम क्या पढ़ रहे थे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है प्रेशर की डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? प्रेशर इनटू एरिया। तो फोर्स को लिखा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। प्रेशर, एरिया को डिस्प्लेसमेंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो एक अकॉर्डिंगली अब आपके पास वर्क डन आ गया प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम जाएगा 0 से V तक। क्योंकि आपको ये टॉपिक सॉल्व करना है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की टर्म में, तो आपको पता है बल्क मॉड्यूलस को हम लिख रहे थे फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ से प्रेशर निकल गया K इंटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो हमने यहाँ प्रेशर की वैल्यू पुट की, dV रखा, V को dV के साथ इंटीग्रेट किया, ये आ गया V स्क्वायर बाई 2। हाफ फैक्टर अलग से लिखा, एक V को K के साथ लिख दिया और एक V अलग से। हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकाल रहे थे हम। तो आप देखो यहाँ पर के वी अपॉन वी तो क्या बन रहा है आपका? प्रेशर लिख दिया,
ये वॉल्यूम एज इट इज। आपको निकालना क्या है, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस कंप्लीट फैक्टर को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ये हमने लिखा टोटल वॉल्यूम V से डिवीजन, हाफ इंटू स्ट्रेस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, मतलब चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रेन। तो फिर से क्या हो गया, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो देखो रिजिडिटी में आपको बताया था स्ट्रेन, रिजिडिटी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या था, चेंज इन एंगल पर यूनिट ओरिजिनल एंगल नीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमने ये वही एक्सप्लेन किया है कि कोई बॉडी पहले इस तरह से स्ट्रेट थी स्क्वायर रेक्टेंगल की फॉर्म में, नीचे वाले बेस को आपने फिक्स रखा और ऊपर से एक फोर्स अप्लाई किया, तो बॉडी ने अपनी डायमेंशन को इस तरह से चेंज किया फाई एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, और आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो यहाँ एंगल है आपका टेंजेंट ऑफ फाई, आर्क है ए डैश और रेडियस है आपकी AO। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, ये चेंज इन लेंथ आया स्मॉल l, ओरिजिनल लेंथ है कैपिटल L, चेंज इन एंगल टेंजेंट फाई, और जब एंगल बहुत छोटा है तो टेंजेंट फाई को आप फाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो नीटा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या था, स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन शियरिंग स्ट्रेन दैट इज फाई। तो F अपॉन A को हमने लिखा T। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, फिर से वर्क डन निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखोगे। यहाँ पर अगर आप देखो कि जो चेंज इन लेंथ है, चेंज इन लेंथ को आप यहाँ से इस इक्वेशन 1 को यूज करके लिखो। आपने क्या लिखा था, चेंज इन लेंथ DL अपॉन ओरिजिनल लेंथ वॉज इक्वल टू D फाई एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से DL बन गया L इंटू डी फाई, हमने लिखा L इंटू डी फाई। ठीक है, इसी इक्वेशन को जो आप कोफिशिएंट को डिफाइन कर रहे थे, इसको यूज करके नीटा इज इक्वल टू स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को लिखा है L स्क्वायर अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ से यूज करके आप क्या कर सकते हो, F की वैल्यू निकाल लो, और F की जो वैल्यू आई वो आई ईटा L क्यूब फाई, और ये D फाई एज इट इज। ठीक है, इसी को आपने क्या करना है, वर्क डन में निकालना है। वर्क डन तो आपने ये लिख ही दिया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया 0 to 5, यहाँ से ईटा L स्क्वायर फाई अलग से निकाल लो और D फाई। ठीक है, जो D फाई था उसको आपने लिखा, सॉरी L क्यूब था ना, L स्क्वायर को अलग, एक L को अलग, और D फाई का इंटीग्रेशन किया तो आपको मिल गया फाई। ठीक है, ये ईटा L स्क्वायर फाई जो है, यहाँ से ईटा, ये L स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये फाई ऊपर जाएगा, तो ये फोर्स के इक्वल बनेगा। तो ईटा L स्क्वायर फाई को आपने लिखा फोर्स, और यहाँ से L फाई आपका क्या बन रहा है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये DL वॉज इक्वल टू LD फाई, तो DL इक्वल टू LD फाई, और इंटीग्रेट करोगे तो L इक्वल टू L फाई। ठीक है, तो ये L फाई आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को आप फाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, या फिर इस सेल को अंदर ले गए तो L क्यूब बन गया। ये देखो, अब हाफ ईटा L क्यूब फाई, ये L अंदर ही मान लिया, और ये आपका एक अलग से फाई, इसको वॉल्यूम से डिवाइड किया क्योंकि हम निकालना चाहते हैं वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ एरिया से मल्टीप्लाई किया, L स्क्वायर से किया, यहाँ L से किया, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ विल गिव यू वॉल्यूम। ये पूरा फैक्टर क्या है, स्ट्रेस, चेंज इन एंगल पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ क्या है, स्ट्रेन। ठीक है, तो ये आ गया फिर से हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक लास्ट आपका टॉपिक इसमें क्या है, पॉइजन्स रेशो। देखो पॉइजन रेशो का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास कोई सिलेंडर था, ठीक है, उसको आपने यहाँ से अगर फोर्स अप्लाई किया, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर ये सिलेंडर अपनी शेप चेंज करता है, तो अगर इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आता है तो ऑब्वियस है कि इसकी रेडियस में एक डिक्रीज आएगा। ठीक है, तो पॉइजन रेशो ने क्या कहा, पॉइजन रेशो को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है सिग्मा रिप्रेजेंट द लेटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशो। ठीक है, मतलब पॉइजन्स रेशो गिव्स यू द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि लेटरल स्ट्रेन में क्या हो रहा है, रेडियस डिक्रीज हो रही है, इसलिए हम एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या हो रहा है, लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव रखेंगे, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ऑब्वियस है दिस इज अ यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी, क्योंकि रेडियस से रेडियस कैंसिल, लेंथ से लेंथ कैंसिल।
अब इसका एक जस्टिफिकेशन हम कैसे देंगे, आपको पता है कि वॉल्यूम एक सिलेंडर की क्या होती है, यहाँ पे मैं करती हूँ। देखो वॉल्यूम हमें पता है सिलेंडर की होती है पाई आर स्क्वायर एच। चेंज इन वॉल्यूम अगर हम लिखें डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, पाई कांस्टेंट रह जाएगा, अंदर आर का करोगे तो 2r एच डी आर प्लस आर स्क्वायर डी एच। ठीक है, आपने कहा कि बॉडी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, आप कोई भी फोर्स लगाओ वो सिर्फ अपनी शेप को चेंज करती है। तो डी वी विल बी ज़ीरो, मतलब 2r/h/dr प्लस आर स्क्वायर डी एच विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, यहाँ से आप क्या करो, आपको निकालना है सिग्मा पॉइजन्स रेशो। तो देखो एक आर से एक आर भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2h/dr इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ r/dh। आपको निकालना है पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो क्या था, इस नेगेटिव को इधर ना लिखकर यहाँ भी लिख सकते हो, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ डी आर, इस आर को यहाँ नीचे लाए अपॉन आर डिवाइडेड बाय इस डी एच को नीचे लाए डी एच, ये वाला एच ऊपर है तो इसको यहाँ नीचे लिख सकते हो अपॉन एच, विल गिव यू हाफ, और ये आपका क्या है सिग्मा। तो ये आ गया पॉइजन्स रेशो इज इक्वल टू हाफ। मीन्स मैक्सिमम बॉडीज़ के लिए पॉइजन्स रेशो की वैल्यू हाफ होती है, और जो बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती हैं उनकी वैल्यू हाफ और 1 के बीच में होती है, जो परफेक्टली प्लास्टिक होती हैं उनकी 0 और हाफ के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक के ये 10 टॉपिक हो गए आपके इस यूनिट के, ये आपको करने हैं।